जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है। रहुरे जीव निशंक, जो विधना ने लिख दियो छठी राव के अंग। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम इस बात पर निश्चिंत हो जाए। अगर कोई उस राई घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह हरि चरणों का आश्रय, दूसरा नहीं। दोस्तों, क्या किस्मत बदली जा सकती है? और बदली जा सकती है तो कैसे बदले? दोस्तों, अच्छे कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। और दोस्तों, जो अहंकार के विकार से मुक्त कर्म करता है वही मानव है, और जो अहंकार के वश में होकर कर्म करता है वही दानव है। तो आप भी अच्छा भाग्य बनाने के इच्छुक हैं तो फिर अच्छे कर्म व विचार दोनों ही रखें। विचार गहरे होंगे तो कर्म स्वतः ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री प्रेमानंद जी के मुख से कि किस्मत कैसे बदली जा सकती है। जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है। रहुरे जीव निशंक, जो विधना ने लिख दियो छठी राव के अंग। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम इस बात पर निश्चिंत हो जाए। अगर कोई उस राई घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह हरि चरणों का आश्रय, दूसरा नहीं। ना चाहने पर भी हम कोई चाह नहीं कर रहे, कोई मांग नहीं रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में ऐसे ना चाहने पर भी, कोई प्रयास ना करने पर भी पूर्वकृत जो सुकृत है उसका फल सुख आ जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं आएगी। कि भाई अपने आप प्रारब्ध के हम भजन करें न करें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में ये नहीं है। तो हम निश्चिंत रहें। सुख और दुख का विधान हमारे टाले नहीं चल सकता। जैसे अभी हम सुकृत कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ याटन आदि और भी सब, ये हमारे पाप को नष्ट नहीं करेंगे, समझना। पुण्य अलग बैंक है, पाप अलग बैंक है, वो जमा हो रहा है और दोनों का परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। एक मार्ग शुभ अशुभ कर्मों का, वो स्वाभाविक आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा मार्ग शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों का नाश करके फिर वो जब आप शुभ में स्थित हो जाएंगे तो शुभ का त्याग हो जाएगा। और सर्वोत्तम मार्ग भगवत आश्रित, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। शुभ अशुभ के विषय में ये इतने में समर्थ है, शरणागति में इतना प्रभाव है इसमें कि शुभ अशुभ को ढकेल करके उपासक को महाआनंद की तरफ ले जाती। देखो, इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रलोभनों से बचना है, दुख से बचना है, और यह निश्चय डट के कर लेना है कि आप नहीं हटने वाले। अगर हमारे पैर काट दिए जाएंगे तो पड़े पड़े मैं यही राह देखूंगा कि प्रभु मैं चल नहीं सकता, तुम आ जाओ, हे करुणा में प्रिया प्रीतम तुम आ जाओ। दूसरी बात नहीं करेंगे कि हमारे पैर ठीक कर दो, हमारी पीड़ा मिटा दो, ये बात नहीं कहेंगे। यही कहेंगे कि दौड़ लगाई पर पहुंच नहीं पाए नाथ, अब आप आ जाओ। ये इस मार्ग का ये स्वरूप है। असुर अपनी माया के द्वारा तीनों कालों को जानते थे, ऐसे भी हुए। जैसे दैवी विद्या से आसुरी विद्या भी है, उससे भी जानते। संबरासुर जान गया कि हमारी मृत्यु का कारण श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न है। उसने भावी को मिटाने का पूरा प्रयास किया। आपने चरित्र पूरा सुना, क्या वो मिटा पाया? वहीं पहुंच गए, प्रद्युम्न जी वहीं पहुंच गए, उसके घर ही पहुंच गए, फेंका समुद्र में और कैसे पहुंच गए और उसका विनाश कर दिया। अगर कोई उस राई घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह हरि चरणों का आश्रय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको सही मार्ग और सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। दोस्तों, महाराज जी की बातों को फॉलो करोगे तो सारे पाप दुख तकलीफ से हमेशा बचे रहोगे। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।